प्रणाम। राम राम। आप सब जानते हैं, जग जाहिर है कि देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ चंद गद्दारों ने अंग्रेज़ों से मिलकर हमारे देश को बांटने का काम किया। और वो गद्दार आज बड़े बड़े ओहदे पर विराजमान हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने में अंग्रेज़ों का साथ है। भारत को बांटकर एक पाकिस्तान बनाया गया, और वह पाकिस्तान आज नेताओं के लिए आशीर्वाद बना हुआ है। अगर अंग्रेज़ों से कुछ गद्दार मिलकर पाकिस्तान का निर्माण नहीं किए होते, जिन्ना को चढ़ाए नहीं होते, तो आज हमारे भारत में इस तरह के खुदखार माफिया, आतंकवादी, देशद्रोही और गद्दार नेता नहीं होते, जो आज देश को पाकिस्तान से डराकर हमारे देश पर राज करते आ रहे हैं। आज 75 वर्षों से पाकिस्तान का हवाला देकर, मुसलमानों से डराकर देश पर राज कर रहे हैं, और जो हिंदू डर कर उन्हें वोट देते हैं, आज भी वो सुखी नहीं हैं, बल्कि वो मुसलमान सुखी है, जिसके नाम से हमें डराते हैं, जिसके नाम से हिंदुओं को डराते हैं, वह मुसलमान सुखी है। इसलिए सुखी है कि न उसे झंडा उठाने से मतलब है, न उसे झंडा झुकाने से मतलब है, न उसे किसी पार्टी मीटिंग में जाने से मतलब है, सिर्फ उसे रोजगार और कमाने से मतलब है। वो दिन रात अपने कर्म में लगा रहता है और दिन रात तरक्की करता जा रहा है, और हमारा हिंदू समाज मुसलमानों के डर से सरकारों की चापलूसी करने में लगी हुई है, और वह चापलूसी उनके लिए घातक होता जा रहा है। आज हमारे देश में अगर मुसलमान नहीं होते, अगर हमारे अंग्रेज़ों ने के साथ कुछ गद्दारों ने मिलकर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं किया गया होता, तो आज 120 करोड़ हिंदुओं को 30 करोड़ मुसलमानों से डराने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे देश की स्थिति वो है। हमारे देश में जिस कदर से जहर भरा जा रहा है, हमारे देश को जिस तरह से गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, वो न कहीं हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। आज हमारा भारत बड़े दुख से गुजर रहा है। आज 75 वर्षों में जो विकास हुए थे, आज धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं। 75 वर्षों में जो स्कूल कॉलेज बने हुए थे, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हम समाज से कहना चाहते हैं कि उनके बातों में आकर हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। जो महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उस किसी से छिपा नहीं है। एक गरीबों का खाने वाला किशमिश जो 90 रुपया 80 रुपया किलो चलता था, आज 500 रुपया किलो हो गया 2014 के बाद, लेकिन इस पर भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह से सारे वस्तुओं के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे 120 करोड़ जनता, हिंदू 30 करोड़ मुसलमान से थर थर काँप रहे हैं, और भाईचारा तोड़ने के लिए और मुसलमान भाइयों को भगाने के लिए सरकार के चापलूसी, चाटुकारिता और उनके चरण चुंबन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हमारा देश एक बार भी नहीं सोचता है कि जो पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, वो पाकिस्तान हमारे भारत को नुकसान कैसे कर सकता है, भारत के हिंदुओं को नुकसान कैसे कर सकता है। जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का नुकसान नहीं कर सकता, वो भारत में रहने वाले हिंदुओं का नुकसान कैसे कर सकते हैं।
वो हिंदू जो हमारे भारत में रहते हैं करीब 120 करोड़ हिंदू, वो ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हम 120 करोड़ हैं, हमें 30 करोड़ मुसलमान कैसे धराशायी कर देंगे, कैसे पराजित कर देंगे, कैसे हरा देंगे, कैसे मार देंगे। हम सरकार की बातों में आकर, हम नेताओं की बातों में आकर हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में बंटते हैं, हम आपस में लूटते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। आज भारत का भारत बेहाल है, आज भारत का भारत बेहाल है। भारत को मुगलों ने लूटा, भारत के भारत को अंग्रेज़ों ने लूटा और कुछ गद्दारों ने मिलकर भारत को बांटकर पाकिस्तान बना दिया। किसी तरह से तो आज़ादी मिली थी। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, गांधी जी, तमाम स्वतंत्रता सेनानी और तमाम हमारे शहीद हुए भाइयों और हमारे जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी और तमाम बड़े बड़े हस्तियों के सहयोग से भारत का निर्माण हुआ था। उस भारत को कुछ गद्दारों ने अंग्रेज़ों के जाते जाते मिलकर उस भारत को बंटवा दिया और पाकिस्तान का निर्माण करा दिया। पाकिस्तान भी हमारा भाई है, पाकिस्तान भी हमारा भाई है। उसी प्रकार जिस प्रकार दो भाई एक माँ से जन्म तो लेते हैं, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो घर में दीवार पड़ जाती है, खेत में डांड पड़ जाते हैं और दोनों भाई दोनों तरफ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भारतवासी और हम पाकिस्तानवासी उस मेढ़ के उस पार और इस पार रहते हैं। लेकिन हम भाइयों में कोई दुश्मन नहीं है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, प्रेम सौहार्द बनाने के लिए उन्होंने बस से यात्रा की थी और हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत में आकर और भारत से मेल जोल बनाए रखने के लिए कोशिश की थी। लेकिन कुछ गद्दारों ने जो पाकिस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए ये दोनों एक न हो पाए, इसलिए इन दोनों गद्दारों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी को मारने का प्रयास किए और तरह तरह के बम विस्फोट करके तरह तरह के लोगों की जान लेकर के हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ाने का काम किए। वो तो बॉर्डर है, वो तो हम अलग हो चुके हैं, इनको लड़ाते हैं लोग। अब की तो सरकारें हमें अपने भारत में ही लड़ा रही है, घर घर में लड़ा रही है, स्कूल कॉलेज में लड़ा रही है, हर जगह लड़ा रही है। हम तो पाकिस्तान में नहीं हैं, हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं, हम तो समाज के हैं, हम तो अपने देश के हैं, फिर भी हम आपस में लड़ रहे हैं। भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है और देश खंडित हो के कगार पर है और हम आपस में एक दूसरे के देशद्रोही बने हुए हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा प्रकट कर रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो दिन रात एक साथ रहते थे, एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ सोना, एक साथ उठना, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि घर घर में लड़ाई हो गई है, पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, सास बहू में लड़ाई हो गई है, बेटा बेटी में लड़ाई हो गई है, बेटा पिता में लड़ाई हो गया है। कोई बचा नहीं है। जो अपने देश को लड़ाने में सक्षम है, क्या वो पाकिस्तान और भारत को लड़ा नहीं सकता है? हम भारत और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के चक्कर में आपस में लड़ते हैं, वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं और हम हर जगह से नोचे जाते हैं उस मुर्गे की तरह, जिस मुर्गे को एक तानाशाह हिटलर ने नोच डाला, फिर चारा डालकर उसे चलने के लिए प्रेरित किया और फिर जब वो चला तो मुर्गा उसके पीछे चल दिया। ठीक वही दशा हमारे भारत की है, हमारे समाज के लोगों की है, हमारी सरकार की है। आज हमारे देश की स्थिति बहुत ही कष्टकारी है, बहुत ही संकट में है। हम लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं, हम लोग आपस में बंटते जा रहे हैं और हमारे कुछ भाई जो कम संख्या में हैं वो अपने रोज़गार में लगे हुए हैं, कमा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और हम
हिंदू मुसलमान और ऊंच नीच भेदभाव मंदिर मस्जिद करते हुए हम अपने रोज़गार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम 120 करोड़ हिंदू कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमारे 30 करोड़ मुसलमान भाई अमीर होते जा रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हैं, हम नेताओं के झंडे उठाने के लिए तैयार हैं, हम 500 रुपये में बिक जाने के लिए तैयार हैं, हम दारू में बिक जाने के लिए तैयार हैं। अरे समाज को सोचना चाहिए कि हम दोनों दोस्त ऐसे दोस्त थे, जो ऐसे भाई थे जिसका बंटवारा कर दिया लोगों ने। जबकि आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मंदिर जहाँ बना है ठीक वही सटे मस्जिद बना है, जहाँ मस्जिद बना है ठीक उसी के सटे मंदिर बना है। यह बताता है, यह मंदिर और मस्जिद बताता है कि हम दोनों भाई हैं और हम एक साथ रहना चाहते हैं, हम एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हमें कोई बांट न दे। इसलिए मंदिर और मस्जिद को एक साथ बनाया गया कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश की तरक्की होगी। लेकिन मंदिर के पास जो मस्जिद है उसको भी तोड़कर हमें बांटने का काम किया जा रहा है, मस्जिद के पास जो मंदिर है उसको भी तोड़कर हमें बांटने का काम किया जा रहा है। और एक नेता दूसरे नेता के सहयोग में एक दूसरे को भड़काने में लगे हुए हैं। अगर मुस्लिम नेता है तो मुसलमानों को भड़का रहा है, अगर हिंदू नेता है तो हिंदुओं को भड़का रहा है, और इसका फ़ायदा किसी एक पार्टी को हो रही है। और भड़काने वाले नेताओं को मोटी रकम मिल जा रही है, उससे उनका घर द्वार खर्चा, पार्टी का खर्चा, प्रचार का खर्चा सब मिल जा रहा है। इसलिए हम सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग दूसरे सोमवार पर यह निश्चय करें कि सोच समझकर वोट करेंगे और भगवान शिव का नाम लेकर, जैसे मंदिर मस्जिद एक साथ बने हुए हैं उसी तरह हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहकर देश के विकास में कुछ ऐसा करें कि गलत लोग कुर्सी पर न जा सकें और अच्छे लोग कुर्सी पर जाएं, ताकि हमारे समाज में अच्छे लोगों का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री